इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम किस तरह ऐड करते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में लिखी हुई 5a² + 9b² और दूसरी एक्सप्रेशन है 2a² + 3b² और हमें इसको ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। अब ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 है, और 1 से अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है। तो 5a² + 9b² हमारे पास वैसा का वैसे ही आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट से पहले भी कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये +1 है। तो दोबारा हम इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a² + 3b² एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें हमारे पास हम क्या करेंगे कि जो है वो लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और पावर भी सेम होती है। तो देखें यहाँ पे क्या है, a² है और यहाँ पे क्या है, a³ है, वो सॉरी a² है। दोनों जगह पे a² है, यानी कि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों टर्म्स हम साथ लिख देंगे, यानी कि 5a² और 2a² को हम साथ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 9b² और यहाँ पे 3b² है, तो हम क्या करेंगे, 9b² को और 3b² को साथ लिख देंगे। अब देखें a² का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, ये जो नंबर है जो वेरिएबल से पहले लिखा हुआ था इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो a² का कोफिशिएंट 5 है और ये a² का कोफिशिएंट 2 है। तो क्या होगा, ये दोनों कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा और a² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह b² का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ b² का कोफिशिएंट 3 है, तो 9 और 3 ऐड हो जाएगा, तो 9 + 3 12 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b²। तो हमारे पास 12b² आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7a² + 12b²। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। अब हमारे पास है एक और एग्जाम्पल, 6c² + 7d² + c² + d²। तो देखें ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6c² + 7d² सेम रहेगा। इसी तरह c² + d² वाले ब्रैकेट से पहले भी कुछ नहीं है तो c² + d² भी सेम रहेगा। अब हम लाइक टर्म्स को साथ लिख देंगे, यानी कि c² और c² वाली टर्म को, तो 6c² और +c² लिख देंगे। इसी तरह 7d² और +d² वाली टर्म को भी हम साथ लिख देंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। अब देखें यहाँ पे c² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है और यहाँ पे c² का कोफिशिएंट 1 है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो 7c² हमारा आंसर आएगा। इसी तरह d² का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ d² का कोफिशिएंट 1 है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8d²। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं।